वक्रतुण्डाय कोटिसूर्य प्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारदं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोका लोकामुक्ता कलेर्ग्रहात्। ॐ यस्या प्रभावमखिलं न हि वेदधाता यस्या प्रभावमखिलं न हि वेदधाता न वा हरिर्न गिरिशो न हि चाप्य अंशांशकाः अपि च ते किमुता। नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। ॐ श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत कल 2 अध्याय का पूर्ण हुआ था। व्यास शिष्य जैमिनी 4 महाभारत ग्रंथ के अंदर शंका। मार्कंडेय जी ने कहा कि विंध्य पर्वत पर 4 पक्षी रहते हैं, उनके पास चले जाओ, वे तुम्हारी शंका का समाधान करेंगे। उन्होंने उन 4 पक्षियों के विषय में जिज्ञासा की कि ये पक्षी कौन है, कैसे हैं। तो मार्कंडेय जी ने जी को बतलाया कि वपु नाम की एक अप्सरा थी, ना दुर्वासा जी के शाप के कारण पक्षिणी के रूप में उत्पन्न हुई। मार्ग से भटकने के कारण ये पक्षिणी महाभारत के लिए पेट में उसके 4 अंडे थे, वो वहां पर युद्ध क्षेत्र में बिल्कुल उसी समय पर अर्जुन भगदत्त का युद्ध हो रहा था। तो भगदत्त के हाथी का घंटा कट करके उन अंडों को आवृत कर लेता है, ढक लेता है। वो महाभारत युद्ध के पश्चात उन अंडों से जो बच्चे निकलते हैं, उनकी आवाज सुन करके उधर से शमीक जी जा रहे थे। शमीक जी ने उनका शिष्यों के सहित इन पक्षियों का यहाँ से उद्धार किया, निकाला घंटे के नीचे से, और निकाल करके इन्हें आश्रम में लाए, वहां उनकी देख रेख करने लगे। इस स्थिति में यहां तक की बात हो गई थी
आगे मार्कंडेय जी जैमिनी जी को बतला रहे हैं कि अहन्येन्द्र मुनि सत्तम चकाराहार गुप्त्या उन वहां शमीक जी के आश्रम पर होने लगा। एक महीने के अंत में बच्चे उड़ने लायक हो गए, उड़ने लगे, और कभी कभी तो बहुत ऊंचे उड़ के जाते थे और संपूर्ण थक जाने पर वो फिर वहीं आते थे के रहते हुए महर्षि शमीक जी के आश्रम में रहते थे। बटुक भी थे, शिष्य थे, ब्रह्मचारी थे। वहां इन पक्षियों को ज्ञानम च प्रकटीभूतम तत्र तेषां प्रभावतः, इस सब के प्रभाव से वहां पर इनके अंदर ज्ञान भी प्रकट होने लगा। ऋषे शिष्यानुकंपार्थम बदतो धर्म निश्चयम। एक दिन कृत्वा प्रदक्षिणं सर्वे चरणावभ्यवादयन् ऊचुश्च मरणात् घोरान् मोक्षिता स्मृत्या मुने आवासु भक्ष्य पैसां त्वं नो दारुः। एक दिन महर्षि शमीक की चरण वंदना करके पक्षीगण कहते हैं कि आपने हमें मृत्यु से, आपने मुझे रहने का स्थान दिया, आवास, भक्ष्य, पैसा, भोजन, पानी, सब कुछ त्वमनो दाता, पिता, आप ही मुझे प्राणदाता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही गुरु हैं। स्थानामृता माता पित्रा पिपा, कहा मैं हम जब गर्भ में थे उस समय भी पालन पोषण नहीं किया, आपने हमें जीवन दिया है, नहीं तो हम लोग करते पृथ्वी पर पड़े पड़े सूख जाते, मर जाते। उस घंटे के नीचे क्या हम कभी ये सोच सकते थे कि हमें ये आकाश देखने को मिलेगा? आपकी कृपा से स्वच्छंद रूप से उड़ रहे हैं। पक्षी कहते हैं क्या कभी हम ये सोच सकते थे कि मुझे आकाश में उड़ने को मिलेगा, आकाश देखने? आपने हमारे के समान हमारा पालन पोषण किया है। प्रबुद्धा किम करवाम किम, अब हम बड़े हो गए, समझ,
आज्ञा करें कि हम आपके लिए क्या करें। पक्षी कहते हैं शमीक जी से, जब इस तरीके से मनुष्य जैसी वाणी में ये चारों पक्षी बोले, तो अब अंतर हुआ। कौतूहल पर परिसम उवाच तत्त्वतो ब्रूत कारणं गिरः कस्य शापादियं प्राप्ता भवद्भिर्विक्रिया परा। उवाच तत्त्वतो ब्रूत प्रवृत्तेः कारणं गिरौ कस्य शापादियं प्राप्ता भवद्भिर्विक्रिया परा। रूपस्य वचसश्चैव तन्मे वक्तुमिहारथो। उस जो वहां थे उन्होंने इन पक्षियों को सुना तो आया और उन्होंने उस पक्षियों से पूछा, भाषा तुम हो, ये विचित्रता है, पक्षी होते हुए इस तरीके से भाषा का प्रयोग करना। तो आप हमें ये बताएं, आप साधारण तो हो नहीं सकते, इसके शाप के कारण आपको पक्षी की योनि प्राप्त हुई है। प्राप्त हुई है वो बिना प्राप्त हो नहीं सकती। तो ऐसा क्या अपराध हुआ जिस कारण से तुम्हें इस शरीर की प्राप्ति हुई और किसने ये दिया श्राप? इस प्रकार से पूछने पर वो पक्षी, चार पक्षी हैं, वो अपनी कथा सुनाते हैं कि हम कौन हैं, कैसे हैं, कैसे आए। पक्षियों ने कहा, विपुल स्वानिति ख्यातः प्रागासीन् मुनि सत्तमः तस्य पुत्र द्वयं जज्ञे शुक्रशस्तुम। प्राचीन काल में विपुल स्वान नाम के एक विख्यात थे। विपुल स्वान के दो पुत्र हुए, सुकृश और तुम्बुर। ये दो पुत्र उनके विपुल स्वान के हुए, बड़े सुकृश थे। सुकृश के 4 पुत्र हुए, उनमें से एक मैं भी था। यानी हम चारों ही उन महाराज सुकृश के पुत्र थे, ऋषि सुकृश के पुत्र थे। सुकृशस्य वयं पुत्राश्चत्वार आत्मनः तस्यर्षेर्विनयाचार भक्ति नम्रा सदैव ही। उसके हम 4 पुत्र थे जो सदैव विनम्र थे,
भक्ति नम्रा सदैव ही उनकी सेवा करते थे। अच्छे आचरण से युक्त थे। तपश्चरण सक्तस्य शास्यमानेन्द्रियस्य च यथा विमतमस्माभिः तथा तस्योपपादितुम्। कहा जैसा पिताजी आज्ञा करते थे हम लोग वैसा ही करते थे। वो तपस्या करते थे और तपस्या करते समय शास्यमान इंद्रिय से अपनी इंद्रियों का शासन करते हुए वो तपश्चर्या में संलग्न रहते थे। यथा विमत अस्माभि हम लोग भी जो थे उनका होती थी उनका उसके अनुसार सेवा करते थे। समित सर्वम समिधाएं पुष्प आदि जो आवश्यकता की वस्तु थी यच्चैव एवं तत्राथ वसताम तस्यास्माकं च कानने। इस प्रकार से वहां जंगल में रहते हुए वन में रहते हुए पिताजी की सेवा करते थे। जो भी आवश्यकता थी वो लाके उनको देते थे। की घटना है कि एक बहुत बड़ा सा पक्षी आज गाम महावर्षमा भग्न पक्षो जरान्विता आता स्रस्तात्मा पक्षी कहा वो तो हम लोगों ने बाद में पक्षी बहुत सुरेश के रूप में मेरे आश्रम में आए थे। जिस समय वो आए महावर्षमा बहुत विशालकाय उनका शरीर था। भग्न पक्षों उनके पंख टूटे हुए थे और जरान्विता वृद्ध जैसे दिखलाई पड़ रहे थे। बहुत बड़े पक्षराट के रूप में वो वहां पर आए जिनके पंख भी गिरे हुए थे, अवस्था भी दिखलाई पड़ रही थी। आत्मा ताम्र जैसे लाल लाल नेत्र थे। इस प्रकार से हमारे आश्रम में आए इंद्र। आकर के मेरे आश्रम में पिताजी के समक्ष उन्होंने कहा कि महात्मन मैं बहुत भूखा हूं, इसलिए महाराज आप मेरे भोजन का प्रबंध कीजिए। क्या आप मेरे भोजन का प्रबंध कीजिए। और बहुत कहना कम दिखाई पड़ रहा था, जैसे बहुत दिन का भूखा हो। और उसने कहा कि ऋषिवर मैं विंध्याचल के शिखर पर रहने वाला हूं, के द्वारा सताए जाने के कारण मैं वहां से गिरा और यहां पड़ा रहा आपके आश्रम में। आज 7 दिन हो गए, चेतना आई है, मैं भूखा हूं, 7 दिन से भूखा पड़ा। इसी प्रकार से आपके आश्रम में पहुंच रहा हूं
आप मेरे भोजन की व्यवस्था करें। तो जब ये इस तरीके से कहा, अब वो ऋषि जो थे सुकृष्ण, वो अब चिंता में पड़ गए। भोजन तो मिलना चाहिए। तो वो स्वयं पूछते हैं कि आहारः कस्तवार्थाय उपकल्प्यो भवेन मया। ऋषि, आपको भोजन में क्या चाहिए? कैसा भोजन आपको चाहिए? तो अब वो पक्षी कहता है कि महाराज, सचाह नरमांसेन तप्तिर। तो कहता है कि महाराज, मुझे मनुष्य का मांस चाहिए, सबसे अच्छा लगता है। इतना जो सुना, सुकृष्ण मुनि मांग रहा है और साथ, और तब भी इसके आगे लिप्त ऐसे मांस से ग्रस्त है, जिसे गीत कहते हैं, उस स्थिति में है। मांस चाहिए, वो भी मनुष्य का मांस चाहिए। तो ऋषि बोले कि कौमारम ते व्यतिक्रांतम अतीतम यौवनम चते। हमारी कुमार अवस्था भी जा चुकी है, यौवन अवस्था भी अतीत हो चुकी, वो भी चली गई। वैसा परिणामस्ते वर्तते नूनम अंडज। हे अंडज, हे पक्षीराज, जो कौन सी अवस्था है तुम्हारी, जिस अवस्था में तुम बैठे हो, वैसा परिणामस्ते अवस्था है, अंतिम अवस्था है तुम्हारी। और अवस्था में होते हुए यस्मिन्नाम सर्वेषाम शेषेच्छा निवर्तते। ये अवस्था तो ऐसी है पक्षीराज कि इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते मनुष्य की या प्राणियों की समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, निवृत्त हो जाता है वो। सकस्मृद्ध भावेपि शून्य संसात्मको, शून्य संसात्मको भवान। तो इस स्थिति में वृद्धावस्था में होते हुए, और आपकी ये स्थिति है कि आप, यानी शरीर आपका जाने वाला है वृद्धावस्था के बाद में, मृत्यु से ही पाला पड़ना है, और फिर भी आपकी रसना मनुष्य का मांस चाहती है। क्व मानुषस्य पिशितम क्व वपुश्चरमं तव। तो कभी ये तो विचार करो, अपने को देखो, चरमम वपु तब, अंतिम अवस्था तुम्हारी आ गई है, शरीर अंतकाल की ओर जा रहा है, और तुम नर मांस मांगते हो खाने के लिए। सर्वथा दुष्ट भावानाम प्रशमो नोपपद्यते। सही कहा है, दुष्ट व्यक्ति का अंतिम अवस्था तक प्रभाव जाता नहीं है, जाता कभी स्वभाव न खल का। जाता कभी स्वभाव न खल का।
आया है, संभवतः उनका है, गोस्वामी बिंदु जी महाराज का। कहा चाहे नीम के वृक्ष को तुम कितना भी अमृत से सींचो, स्वभाव है उसका, फल पत्ती और जो भी आएगा वो कड़ुआ ही होगा, मीठा नहीं हो सकता। अब क्या करें, प्रतिज्ञा कर चुके, भोजन देंगे। बता रहे हैं मार्कंडेय जी को, शमीक जी को, कि महाराज ऐसी स्थिति हुई कि कृष्ण जी ने हम चारों भाइयों को बुलवाया, आहू, ये हमको चारों भाइयों को बुलाया और कहा कि ये पक्षीराज आए हुए हैं, और तुम मेरे पुत्र हो, मैंने इनको आश्वासन दिया है भोजन कराने का, तो मेरी आज्ञा का पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा चारों ने, महाराज आपने दिया है आश्वासन, तो भोजन इनको कराया जाएगा। पिताजी ने कहा कि तो मुझे आश्वासन दे रहे हो, कहा ये पक्षीराज नर मांस मांग रहे हैं, तुम हमारे सुयोग्य पुत्र हो, मामेश शरणं प्राप्तो विहगः क्षुत्र शान्विता। ये पक्षी मेरे शरण में आया है, भूख और प्यास से व्याकुल है। युष्मन मांसेन ये नास्यो क्षणम तृप्तिर्भवेत वही। और नर मांस मैं कहां से लाऊं, इसलिए मैंने विचार किया है युष्मन मांसेन, तुम्हारे मांस से इसको क्षण भर की तृप्ति मिल जाए, इसीलिए मैंने तुम लोगों को बुलाया है। वो जैसे ही पक्षी कह रहे हैं शमीक जी से, जैसे ही पिताजी ने इतना कहा तो हम सब घबरा गए एकदम। हम सब घबरा गए, हम आश्वासन दे रहे थे, परंतु जैसे ही पिताजी ने कहा कि अपना मांस देने को, इसकी भूख मिटाने को, हम सब लोगों ने एक साथ मना कर दिया। कथम पर शरीरस्य हतोर्देहम स्वकम बुधा। ये महाराज कहाँ की, मैंने पिताजी से कहा कि ये कहाँ की बुद्धिमानी है कि दूसरे के शरीर की रक्षा के लिए अपने शरीर का विनाश कर दिया जाए, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। विनाशयेद घातयेद वा यथा सुतः। और आप अपने मन में ये कैसे विचार कर लिया आपने, यथा आत्मा तथा सुता, पुत्र तो अपने ही समान होता है, और आपने पुत्रों का शरीर देने को इसको कह दिया। बात हो चुकी है। पुत्र इसलिए व्यक्ति चाहता है
कि मेरा वंश आगे, मेरे पूर्वजों को समय समय पर श्राद्ध तर्पण के अनुसार उनका अपना भाग मिलता रहे। तर्पण करता होना चाहिए कोई, श्राद्ध करता होना चाहिए कोई, ये सब पितृ हम लोगों से आशा करते हैं। और कहा ये कि लड़के कह रहे हैं, पुत्र कह रहे हैं शुक्र मुनि से कि आपने पुत्रों का विनाश ही, तो ये सब साधन कैसे होंगे महाराज? और कुछ भी जब ये कहा अब करना, शरीर बना रहेगा तो धर्म भी होगा, अर्थ भी, काम भी होगा, मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? पुरुषार्थ चतुष्टय जो कहे गए हैं वो शरीर रहेगा, शरीर में कम खल धर्म साधनम, धर्म भी तभी होगा जब शरीर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जब हम लोगों ने पिताजी के समक्ष पहले हाँ की थी, अब नहीं कर दिया, नहीं कर सकते हम, ये अपना शरीर नहीं दे सकते। ऐसी स्थिति जब देखी तो पिताजी बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के पक्षीराज को सांत्वना दी कि आप रुको। से बोले, चारों भाइयों से कहा, प्रतिज्ञातम वचो मह्यम यस्मान नैतत् करिष्यथो तस्मान मच्छाप निर्दग्धास्तिर्यज्ञोनौ प्रयासथो। कहा तुमने आश्वासन देकर के मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। प्रतिज्ञातम, तुमने पूर्व में प्रतिज्ञा की और उसके बाद में तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए मेरे शाप से की योनि में जाओ, तुम्हें पक्षी की योनि प्राप्त हो, तिर्यक योनो प्राप्त हो, तुम्हें तिर्यक योनि की प्राप्ति होगी। और इसके बाद में वो जो पक्षीराज जो आए थे आश्रम में, उनकी तरफ जाकर के कहा, महाराज एक क्षण शांत होकर के बैठे और उन ऋषि श्रेष्ठ ने, शुक्रस जी ने, अंत्येष्टिमात्मनः कृत्वा, महर्षि शुक्रस ने अपनी अंत्येष्टि की। शास्त्र तश्चौर्ध्वदैहिकम, जैसा शास्त्र में बतलाया गया है वैसे और्ध्वदैहिक क्रिया की। अंत्येष्टि के बाद में जो संपूर्ण क्रियाएं होती हैं वो सभी क्रियाएं की शास्त्र में जैसे बताई गई हैं। अपने जीवित भी विधान है अंत्येष्टि करने का, उसके अनुसार जो भी बतलाया गया ऋषि ने अपना किया और करके पक्षीराज के सामने, उन पक्षीराज के सामने आकर के बैठ गए कि ठीक है महाराज, अब मैंने, मुझे भक्षण कर सकते हैं, अपनी भूख शांत करो, अब मुझे कुछ भी करना शेष नहीं रह गया। भक्षयस्व सुविश्रब्धो मामत्र द्विजसत्तम, हे द्विजसत्तम पक्षीराज, अब आप मुझे भक्षण कर सकते हैं। आहारी कृत में तत्ते मया देह मिहात्मना, मैं अपनी देह का दान करता हूं, तुम उसे भोजन कर सकते हो।
तो ये जब कहा सुकृष्ण ने, तो कहा महाराज आपने मुझे क्या समझा है, मैं कौन हूं? कहा मैं जीवित व्यक्ति का भक्षण नहीं करता, मैं कोई हत्यारा नहीं हूं। महर्षि मैं भूखा अवश्य हूं, 7 दिन हो गए हैं, पर हत्यारा नहीं हूं, विप्रहंता नहीं बनूंगा। मैं मृत प्राणी के शरीर का भक्षण करता हूं। योगमास्थाय विप्रेन्द्र त्यजेदम स्वम कलेवरम। हे विप्रेन्द्र, हे महर्षि, के जीवजंतुम हि विप्रेन्द्र न भक्षामि कदा। आप जानते हैं कि मैं जीवित प्राणियों, इसलिए होगा कि आप अपने शरीर का दान करें, आप योग मार्ग से छोड़ो। उस पक्षीराज ने, गीध ने यह बात कही, और दैहिक संस्कार सब कर चुके थे, उन्हें किस बात की चिंता थी। शुक्र मुनि बैठ गए और उस स्थिति में योग युक्तो भवन मुनि आंखें बंद की, ऐसे ही सांस खींची, पक्षी ने समझ लिया कि ऋषि कलेवर छोड़ देंगे। तुरंत तम तस्य निश्चयं ज्ञात्वा, निश्चय भ्रत, वो जो इंद्र उस पक्षी के स्वरूप में आए थे, वो एकदम अपने स्वरूप में आए। बुद्ध्यात्मको, अरे महर्षि, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, बुद्ध्यस्व बुद्ध्या बोध्यम बोधात्मक, बुद्ध्यस्व, बुद्धि के द्वारा